डाल दी। वाह, सच में है, तुमने गलत किया है, अब बस करो और उसे छोड़ दो। मैं ऐसा क्यों करूं, तुम पागल हो। यही सुनकर प्रोफेसर के दिमाग में और भी ज्यादा खतरनाक खेल सूझ गया। उसने कहा कि वह लाइव स्ट्रीम में सूजन को नीलाम करेगा। अगर डोंगजू सच में उससे प्यार करता है तो एक एक करके बोली लगाकर उसे वापस खरीद ले। बेशक जो ज्यादा दाम देगा वही जीतेगा। दर्शकों ने शोर मचाकर बोली बढ़ानी शुरू कर दी। डोंगजू घबरा गया क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था। जब डोंगजू की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो प्रोफेसर कैमरा लेकर सूजन के पास गया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान फैल गई। डोंगजू गुस्से से कांप रहा था लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। जैसे ही सूजन की स्टॉकिंग उतारी जाने लगी, डोंगजू का सब्र टूट गया। उसने प्रोफेसर को तुरंत रुकने को कहा और धमकी दी कि वरना वह अभी पुलिस को फोन करेगा। लेकिन प्रोफेसर डरने के बजाय उसे और उकसाने लगा। जा कर ले पुलिस को फोन। डोंगजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह लैपटॉप उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर भागा। लेकिन तभी प्रोफेसर ने डोंगजू के कैमरे और माइक्रोफोन को शेयर कर दिया। जैसे ही डोंगजू स्क्रीन पर दिखा, दर्शकों ने उसकी पूरी निजी जानकारी खोज निकाली, यहाँ तक कि घर का पूरा पता भी। लोगों ने धमकी दी कि अगर डोंगजू ने पुलिस में शिकायत की तो वे खुद उसके घर आकर उसे मार देंगे। डोंगजू बुरी तरह डर गया, लेकिन सूजन को बचाने के लिए वह फिर भी पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, प्रोफेसर ने धमकी दी, अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो मैं तुरंत सूजन का लाइव शो शुरू कर दूंगा। उसने यह भी कहा कि अगर डोंगजू पुलिस की शिकायत छोड़ दे और 15 मिनट के अंदर घर वापस पहुंच जाए तो लाइव शो रद्द कर दिया जाएगा। सूजन की इज्जत के लिए डोंगजू को शिकायत छोड़नी पड़ी। वह घर की ओर भागा हुआ दोस्तों को फोन कर करके पैसे उधार मांगने लगा ताकि वह लाइव स्ट्रीम से बाहर न किया जाए। जल्दी के चक्कर में वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकराते टकराते बचा, संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। लैपटॉप भी जमीन पर गिर गया। तभी एक दर्शक जो खुद ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था ने डोंगजू को पहचान लिया और उसका लैपटॉप छीनने दौड़ा। किसी तरह डोंगजू ने विरोध किया और लैपटॉप बचा लिया। सब कुछ देख रहे प्रोफेसर को इससे अजीब सी खुशी मिल रही थी। उसे दूसरों पर काबू रखने का नशा चढ़ गया था। घर पहुंचकर डोंगजू ने टेप से कैमरा ढक दिया, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कैमरा ढकने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा फोन भी हैक हो चुका है, अब वह कभी भी सुन सकता है। डोंगजू न पुलिस जा सकता है, न घर से बाहर निकल सकता है। एक भी नियम तोड़ा तो वह कभी सूजन को नहीं देख पाएगा। सजा देने के लिए प्रोफेसर ने डोंगजू की बहन की जानकारी ली कर दी। उसकी सुंदरता देखते ही भेड़िए जैसे लोग उसे पकड़ने की बातें करने लगे। डोंगजू ने तुरंत बहन को वीडियो कॉल किया और उसे पास के पुलिस स्टेशन में छिपने को कहा। घबराई हुई बहन पूछने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। इसी दौरान कोई उसकी चोरी छिपे तस्वीरें लेने लगा। डोंगजू चिल्लाया भागो, जल्दी भागो। तभी अचानक वीडियो कॉल कट गया। यह भी प्रोफेसर की ही चाल थी। फिर प्रोफेसर ने डोंगजू के दोस्त बनकर बहन को फोन किया और झूठ बोला कि डोंगजू बेहोश हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। बहन यह सुनते ही फंस गई। कॉल काटे ही डोंगजू ने फिर से बहन को वीडियो कॉल किया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। साथ ही पुलिस में शिकायत न करने को कहा। तभी बहन को भी एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अरे अरे बस बच गई, थोड़ा सा रह गया था। डोंगजू का दिमाग सुन्न हो गया। अनजाने खतरे ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। लेकिन प्रोफेसर ने इस सब की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की। प्रोफेसर ने कहा कि ये सब डोंगजू द्वारा नियम न मानने की वजह से हुआ है। डोंगजू जब पूरी तरह टूट चुका था तभी फोन की घंटी बजी। दीदी आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप घायल तो नहीं है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जैसे ही दुकान में घुसी, मालिक ने तुरंत पुलिस बुला ली। यह सुनकर कि उसकी बहन सुरक्षित है, डोंगजू की जकड़ी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ी, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। प्रोफेसर ने अगले चरण की घोषणा कर दी। 5 मिनट के भीतर जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे सूजन का एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। ये कहते हुए उसने कोड़ा लोहे की